नमस्कार। देचू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों से लगाकर एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज है 2 जनवरी 2025। सुबह के लगभग 10:30 बजे का मौसमी आधार है। इसी मौसमी आधार पर देखें तो बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों पर अति घना कोहरा दर्ज किया गया है, जो बीकानेर संभाग के उत्तरी भाग हैं। जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी आज 2 जनवरी के सुबह की टाइम भी कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज किया गया है। हालांकि आज 2 जनवरी से लगाकर 5 जनवरी के बीच में बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग, कोटा संभाग के कई भागों पर अति घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। हालांकि जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के जिलों पर हाल फिलहाल कोई कोहरे की चेतावनी नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बीते 24 घंटों से जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के जिलों पर न्यूनतम तापमान लगभग 10 से लगाकर 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, लेकिन बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के जिलों पर न्यूनतम तापमान 8 से लगाकर 9 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। लेकिन राज्य में हाल फिलहाल बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन 5 जनवरी के आसपास में कुछ बीकानेर और जोधपुर संभाग के छुटपुट इलाकों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी वाला माहौल बन सकता है। बाकी सभी क्षेत्रों पर लगभग मौसम शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना बनी हुई है। लेकिन 5 जनवरी के बाद में एक बार फिर से राज्य में भीषण शीतलहर चलने की संभावना है। यहाँ पर जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग के क्षेत्र पर आज 2 जनवरी से लगाकर 5 जनवरी के बीच में ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम है जो कि शुष्क बना रहेगा। दिन में बादल छाए रहेंगे, पतली परत वाले हल्के बादल यानी कछवाड़ के रूप में बादल बने रहेंगे। वायु ज्यादातर क्षेत्रों में उत्तरी रहेगी, लेकिन 4 जनवरी के आसपास में कुछ टाइम के लिए घने पतली पर्वतीय बादल बने रहेंगे और कुछ टाइम के लिए दक्षिण पश्चिम तेज झोंके भी आने की संभावना है 4 जनवरी के दौरान। लेकिन 5 जनवरी को सुबह की टाइम देखा जाए तो न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। 5 जनवरी से लगाकर 11 जनवरी के बीच में जोधपुर संभाग के अनेक जिलों पर भीषण शीतलहर चलने की संभावना है और न्यूनतम तापमान है जो कि 5 डिग्री से लगाकर 3 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। जो जैसलमेर के इलाके हैं, फड़ौदी हैं, जोधपुर हैं, बाड़मेर हैं, पाली, जालोर, छिरुई के इलाकों पर यानी 5 जनवरी से लगाकर 11 जनवरी के बीच में यहाँ पर लगातार शीतलहर चलेगी और न्यूनतम तापमान 5 से लगाकर 3 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड होने की संभावना है। लेकिन 13 जनवरी के बाद में यहाँ पर एक बार फिर से शीतलहर से राहत मिलेगी और कई इलाकों पर पाला भी पड़ सकता है, जो खासकर पाली के क्षेत्र हैं और सिरोही के आसपास के भाग हैं और कुछ जोधपुर के इलाकों पर भी यानी 5 जनवरी की रात्रि से लगाकर 7, 8 और 9 जनवरी के दौरान कई इलाकों पर पाला वाली समस्या बनने की संभावना बनी हुई है। और बीकानेर संभाग की बात करें, आज 2 जनवरी से लगाकर 5 जनवरी के बीच में मौसम ज्यादातर क्षेत्रों में लगभग 95% शुष्क रहेगा, लेकिन 5 जनवरी के आसपास में गंगानगर, हनुमानगढ़ के छुटपुट इलाकों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। आज भी 2 जनवरी के दौरान भी गंगानगर, हनुमानगढ़ के कई इलाकों पर घना कोहरा देखने को मिला है, लेकिन आज 2 जनवरी से लगाकर 4 जनवरी तक लगातार बीकानेर, गंगानगर के भागों पर कोहरा छाया रहेगा और न्यूनतम तापमान 8 से लगाकर 9 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। आज भी 8-9 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों पर, लेकिन 5 जनवरी के बाद में बीकानेर संभाग के कई इलाकों पर भीषण शीतलहर चलेगी और न्यूनतम तापमान है जो कि लगभग 5 डिग्री के आसपास रहेगा। कई जगहों पर जो बर्फबारी भी देखने को मिलेगी, फसलों पर हो सके बूंदे भी गिरेगी बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर। जयपुर भरतपुर संभाग की बात करें, यहाँ पर जो सिक्कर हैं, सुरू हैं, झुंझुनू हैं और अलवर के क्षेत्र हैं, दौसा के इलाके हैं, जयपुर हैं, यहाँ पर भी बीते 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्का कोहरा दर्ज किया गया है। लेकिन आज न्यूनतम तापमान की बात करें, यहाँ पर 10 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए गए हैं। न्यूनतम तापमान हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 5 जनवरी तक लगातार जो न्यूनतम तापमान है 8 से लगाकर 11-12 डिग्री के आसपास बना रहेगा जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी। लेकिन जो शेखावटी के क्षेत्र हैं, फतेहपुर के भाग हैं, यहाँ पर न्यूनतम तापमान
तापमान है जो कि कुछ भागों पर 8 से लगाकर 9 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। लेकिन 5 जनवरी के बाद में यहाँ पर न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। 5 से लगाकर 11 जनवरी के बीच में लगातार भीषण शीतलहर की चपेट में रहेगा जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग। अजमेर संभाग की बात करें, अजमेर है, बूंदी है और नागौर के इलाके हैं, यहाँ पर भी आज 2 जनवरी के दौरान भी कहीं कहीं हल्का कोहरा दर्ज किया गया है। लेकिन 3, 4 और 5 जनवरी के दौरान भी अजमेर संभाग के इलाकों पर कहीं कहीं हल्का कोहरा दर्ज होगा। लेकिन शीतलहर है जो कि 5 जनवरी से लगाकर 11 जनवरी के बीच में भीषण शीतलहर चलेगी। कई इलाकों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा और 5 जनवरी से लगाकर 11 जनवरी के बीच में अजमेर संभाग के अनेक भागों पर घना कोहरा दर्ज होगा और कहीं कहीं पाला भी पड़ेगा फसलों पर। कोटा उदयपुर संभाग की बात करें, यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ के इलाकों की बात करें, यहाँ पर भी अगले 1-2 दिनों के दौरान कोहरा दर्ज होने की संभावना है। आज 2 जनवरी के दौरान कुछ कोटा संभाग के इलाकों पर और उदयपुर संभाग के पूर्वी भागों पर कहीं कहीं हल्का कोहरा दर्ज किया गया है। लेकिन 3-4 जनवरी के दौरान कोटा उदयपुर संभाग के भागों पर कोहरा दर्ज होगा। लेकिन 5 जनवरी की से लगाकर 11 जनवरी के बीच में कोटा उदयपुर संभाग के भागों पर भी भीषण शीतलहर चलेगी और कई इलाकों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान है जो कि लगभग राजस्थान के संपूर्ण भागों पर कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज से 2 जनवरी से लगाकर 5 जनवरी के बीच में लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन पश्चिमी भागों पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री के आसपास दर्ज होगा। जो जोधपुर संभाग हैं, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, यहाँ पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुँचने की संभावना है। लेकिन 5 जनवरी के बाद में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से लगाकर 5 डिग्री के आसपास गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। तो आप इसी चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।